सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देते हैं। इस बाइबल क्लास के 5वां दिन प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर दिया वाला अच्छा अवसर के लिए मैं धन्यवाद देते हैं। आज मेरे सामने वचन सुनने वाला परमेश्वर के दास लोग, विशेष विश्वासी गण और नौजवान बाल बच्चे, सबको हृदय की गहराई से हम जय मसीह की देते हैं। और मीडिया के द्वारा इस दिनों में वचन सुनने वाला सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ। यीशु दरबार के द्वारा, होली स्पिरिचुअल किंगडम के द्वारा और फेसबुक के द्वारा सुनने वाला सारी लोगों को हृदय की गहराई से हम जय मसीह की। कल तक हम परमेश्वर के राज्य और आनंद काल का जीवन के बारे में सुन रहा था और सीख रहा था। कल आखिरी समय पर हमने ये वचन पढ़कर मनन किया था। मत्ती के सुसमाचार 11वां अध्याय का 12वां पद और मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय का 29वां पद। आज उस पद पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं याद दिलाने के लिए चाहते हैं। वहां पे ऐसी लिखा गया है, जो बलवंत लोग स्वर्ग राज्य को बलपूर्वक उसमें प्रवेश करेंगे। क्या मनुष्य की ताकत से उसमें प्रवेश कर पा रहा है कि नहीं, यह सवाल मैंने पूछा था। मत्ती के सुसमाचार 12वां अध्याय का 29वां पदों में, जो बलवान को जब तक बांधा नहीं पाएगा तब तक उसी का जो भी है वो हमारा वश में लेकर आ नहीं पाएगा। इसमें कौन बलवान है, हम अपने आप को शोधना करने के लिए लास्ट जो बताया था। जो बलवान है, जीत जो पाएगा वही बलवान होगा। शैतान हमारे ऊपर जीत पाएगा तो वो बलवान होगा। हम दुष्टात्मा को निकालते हैं तो हम बलवान होगा। मैं ये कह रहा था, प्रार्थना करने वाला तुम बलवान है, आराधना करने वाला तुम बलवान है, पवित्र आत्मा का शक्ति पाए वाले तुम बलवान होगा। वचन में विश्वास करने वाला और उसकी आज्ञाकारिता के अनुसार चलने वाला तुम बलवान होगा। आत्मा में दुष्ट आत्मा को निकालने वाला तुम बलवान होगा। अगर ऐसे है तो स्वर्ग राज्य आपके मध्य में आ चुका है। जब ऐसे एक ही जीवन बिताने वाले लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। अब हमने पिछले दिनों में एक वचन पढ़ाया था, उस वचन हम दोबारा पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 3 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये वचन निकोदिमोस से यीशु मसीह खुद अपना मुंह से बताया वाला वचन है। एक दिन निकोदिमोस यीशु मसीह के पास आया था। परसों मैंने इस वचन के बारे में संक्षिप्त बताया। आज एक दूसरा भाग उसमें से आपको बताने के लिए चाहते हैं। यहां पर परमेश्वर या यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य के बारे में जो बता रहा है। दोबारा जन्म नहीं पाएगा तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैंने एक उदाहरण पिछले दिनों में बताया, मगर आज मैं ये कहने के लिए चाहता हूं। यहां पर यीशु मसीह के पास इस व्यक्ति ने जो आया, तब यीशु मसीह उसका हालचाल पूछने के लिए टाइम व्यस्त नहीं किया। या तुम कहां से आ रहे हो, क्या करते हो, इन कोई भी बात है उन्होंने नहीं पूछा।
यीशु मसीह को बहुत ही तारीफ करते हुए वो कहने शुरू किया था। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, अगर तू दोबारा जन्म नहीं पाएगा तो स्वर्ग राज्य पर प्रवेश कर नहीं पाएगा। यहां पर एक बातों को मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूं। हम मसीह की जो पास आया है वो बीमारों से चंगा पाने के लिए, उधार की कर्ज से छुटकारा पाने के लिए, या स्थान मान मिलने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, या बहुत ही इमारत बनाने के लिए, बच्चों को शादी करके भेजने के लिए, इत्यादि कामों के लिए नहीं आया, बल्कि दोबारा जन्म पाने के लिए हम यीशु मसीह के पास आया है। ये बातों को हमने ग्रहण करना है। यीशु मसीह के पास आने की जरूरत यही है, हम दोबारा जन्म पाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। जब तक दोबारा जन्म नहीं पाया जाए तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। बाकी जो काम हमारे जीवन में होने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि बीमारों का चंगा करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आने के पहले भी हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने चंगा किया था। और कर्ज से बचने के लिए हम आए हैं तो राजाओं को किताबों में ऐसे लिखा गया है, एक भविष्यवक्ता की पत्नी बड़ी कर्ज में, उधार की बोझ में दबे हुए थे। अपने दोनों बच्चे को कर्जदार आकर या कर्ज जिससे लिया है उस व्यक्ति आकर पकड़ कर ले जाने के लिए परिश्रम कर रहा था। तब परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा और अगुवाई के द्वारा उन्हें कर्ज से बाहर आने के लिए प्रभु ने मदद किया। स्थान मान मिलने के लिए है तो हम जानते हैं यूसुफ मिस्र का मंत्री बन गया है और दानियल बाबिलोन का मंत्री बन गया है। बस स्थान मान मिलने के लिए यीशु मसीह धरती पर आने की आवश्यकता नहीं है। और कई प्रकार की जमीन लेना है तो देखो अब्राहम से प्रभु ने क्या कहा है, तुम सिर उड़ाकर देखो, तुम जो कदम रखने वाला भूमि तेरा हो जाएगा। अब अगर इत्यादि बातों के लिए है तो हम यीशु मसीह धरती पर आने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो यीशु मसीह की पास हम जाने के कारण यही है, अथवा यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आने का एक उद्देश्य था, पापियों को उद्धार करने के लिए मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आकर जन्म लेकर क्रूस पर मरना परमेश्वर की योजना था। मेरे सुनने वाला भाइयों, इस गंभीरता हमने जानने की आवश्यकता है। इसलिए हमें दोबारा जन्म पाएगा तो ही स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश कर पाएगा। अब अगले पद हम देखा जाएगा, पहले पत्रुस का पहला अध्याय का 4 और 5वां पद। पहला पत्रुस पहला अध्याय का 4 और 5वां पद। अर्थात एक अविनाशी और निर्बल और अजन्मिरासा के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस वचनों से हमें इस बातों को ग्रहण करना है। एक मैं ये कह रहा था, स्वर्ग राज्य किसको मिलेगा? वो दोबारा जन्म पाए वाला लोगों को ही मिलेगा।
अब स्वर्ग का राज्य कैसा एक जगह है या कैसी जगह है, किस प्रकार से है स्वर्ग राज्य? यहां पे एक बात को हम देख सकता है, स्वर्ग राज्य नाशवंत या नाश ना होगा ऐसा एक जगह है। इस धरती पर जो भी हम देख रहा है या हमारे दृष्टि में दिख रहा है वो सब नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उन सभी बातों को समाप्त हो सकता है, मगर स्वर्ग अविनाशी है अथवा समाप्त होने वाला नहीं है या खत्म होने वाला, क्षय संभव होने वाला नहीं। वो वचन दोबारा पढ़े। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर निराशा के लिए, हाँ, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, हाँ, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमीन। स्वर्ग का राज्य एक अविनाशी है, दूसरी जो मिलावट नहीं है, खरा है। अब देखो, इस दुनिया में जो कुछ चीजें हमें मिल जाता है, हम ऐसे ही कहते हैं दाल में कुछ कीड़ा है, दाल में कुछ काला है। कहने का मतलब दाल खरीदने के लिए जाएगा तो उसके अंदर मिलावट मिल जाता है। कोई चीज दुकान में लेने के लिए चली जाए, कुछ ना कुछ उसके अंदर आजकल मिलाकर ओरिजिनल नहीं मिलते हैं। यहां पे देखो, स्वर्ग राज्य एक अविनाशी है, नाशवंत नहीं है, नाश नहीं होता है, वो अनंत काल के लिए बनाए हुए है। ये स्वर्ग राज्य का विशेषता। दूसरा खरा है अथवा उसमें कोई मिलावट नहीं है। तीसरा, हम देखते हैं फूल और पत्ते क्या हो जाता है, कुछ दिनों के बाद में मुड़ जाता है, मगर यहां पे मुड़ जाने वाला नहीं है अथवा नीचे गिर जाने वाला नहीं है, उसकी हरा हरा हमेशा रहने वाला एक चीज है। वैसे ही स्वर्ग राज्य हमेशा उसकी भंगी से, उसका खूबसूरती से, जैसा अब है वैसे ही स्थायी रूप से वह हमेशा के लिए स्थिर रहने वाला है स्वर्ग। अब स्वर्ग राज्य की तीन विशेषता मैंने बताया, एक अविनाशी है, दूसरी उसमें कोई मिलावट नहीं है, और कुछ समय के लिए नहीं अथवा स्थायी रूप से स्थिर रहने वाला है स्वर्ग राज्य। वो हमारे लिए स्वर्ग में हमारे लिए रखा गया है, उस राज्यों में हम प्रवेश करेंगे अथवा परमेश्वर की उपस्थिति में वो स्वर्ग को बनाकर रखा गया है एक रीति से। उसी में प्रवेश करने लोग यहां पर वो अनुभव महसूस करेगा, वो पवित्र आत्मा में, धार्मिकता में, पवित्र आत्मा में, खुशी में और मेल मिलाप में यहां पर वहां की खुशी को अनुभव कर सकता है। ये हमें ग्रहण करें। अब अगले वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों का पुस्तक 12वीं अध्याय का 27 और 28 पद। इब्रानियों का किताब 12वीं अध्याय का 27 और 28 पद पढ़िए। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृज हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिसके वह प्रसन्न होता है। बस यहां पे देखो,
यहां पे हिलने वाला एक जगह नहीं है। प्रेरित पौलुस ने यहां पे क्या कह रहा है? नहीं हिलने वाला राज्य प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने के लिए अब उत्साहित करें। हमें क्या पाने के लिए उत्साहित होना है? यहां पर दिखने वाला सभी चीजें नाशवंत है, थोड़ी समय के लिए है। स्थायी रूप से स्थिर रहने वाला चीजों को अथवा उसी स्वर्ग को पाने के लिए हम तैयार रहने की आवश्यकता है। इसलिए हम परमेश्वर के भक्ति के साथ, धन्यवाद के साथ उसी राज्यों को पाने के लिए क्या करना है? परमेश्वर का प्रसन्नता करते हुए भय और भक्ति के साथ उसको सेवा करना है। परमेश्वर के दासों से, विश्वासी गणों से आज रात्रि काल में यह संदेश देने के लिए चाहता हूं, आप इस दुनिया पर खत्म होने वाला कोई चीजों के पीछे भाग दौड़ करके आप थकने ना चाहे। स्थायी रूप से स्थिर रहने वाला, अनंत काल तक अथवा समय सीमा नहीं, ऐसी राज्यों में प्रवेश करने के लिए आपको उत्साहित होने की आवश्यकता है। यहां पे देखो, इसलिए हम धन्यवाद के साथ हृदय के अंदर परमेश्वर को शुक्रिया आदर के साथ, दूसरी बात है परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हम इस दुनिया पर रहने के समय पर हमें एकमात्र विचारधारा होने की आवश्यकता है, हम परमेश्वर का प्रसन्न करें। मनुष्य को प्रसन्न कराने के लिए बहुत ही लोग बहुत ही परिश्रम करते हैं। स्थान मान के लिए बहुत ही लोग दौड़ते हैं। अपनी भूमि की जीवन बिताने के लिए अथवा इस दुनिया में खुशी पाने के लिए हम बहुत ही प्रयत्न करते हैं, मगर बाइबल कहते हैं परमेश्वर की प्रसन्नता करने के लिए परिश्रम करें। अगली बात वहां पे भक्ति के साथ परमेश्वर की सेवा करें। मनुष्य को प्रसन्नता करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्नता करने के लिए अब यत्न करना है, परिश्रम करना है। आपकी स्वामी को, आपके गुरुओं को, आपकी दुनिया के रिश्तेदारों को, आपके अगुवे को प्रसन्न कराने के लिए परिश्रम नहीं करना है, बल्कि स्वर्ग का परमेश्वर हमें इस सेवकाई को सौंपा दिया है। यह विचारधारा हृदय के अंदर रखाकर आपको परमेश्वर के सामने सेवा करना होगा। यह बात बड़ी गंभीरता के साथ हमें ग्रहण करना है। अभी मैं इतनी भागों को यहां पे बताया। स्वर्ग एक अविनाशी है, दूसरी वो खरा है, तीसरा स्थायी रूप से स्थिर रहने वाला है, मुजड़ने वाला या मुड़ जाने वाला नहीं है। अगली बात, ये हिलना जुलना वाला नहीं है। इसलिए क्या करना है? परमेश्वर को प्रसन्नता करते हुए भक्ति के साथ, भय के साथ, ये दोनों आवश्यकता है, और भय के साथ सेवा करना है परमेश्वर को। अगली बात, कैसे लोगों को स्वर्ग राज्य मिलेगा अथवा कौन से लोगों को स्वर्ग राज्य मिलेंगे, फिर हम बोलने के लिए जा रहा है। पिछले दिनों में कुछ बात मैंने बोला है, आज फिर से और कुछ बातों को मैं कहने के लिए जा रहा हूं। स्वर्ग राज्य किसको मिलेंगी? अब हम फिर से मत्ती के सुसमाचार
मरकुस का 10 का 13वां से लेकर 16वें पद तक। मरकुस 10 का 13 से लेकर 16 तक पढ़िए। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने एक देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसी ही कहा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। बस यहाँ पर कल हमने पिछले दिनों में हमने ये पढ़ा था, हमारी मध्य में कौन बड़ा है, ये एक ही सोच अपने चेलों के अंदर था। यहां पर देखो, शिशुओं को यीशु मसीह के पास भेजने के लिए, वे उसके ऊपर हाथ रखे प्रार्थना करने के लिए, आशीष पाने के लिए उस बच्चों की माता पिता ने चाहा था। तब चेले लोग ने उसको रोकने के लिए कोशिश किया है। यहां पे देखो, प्रभु ने अथवा यीशु मसीह ने चेलों को चुनकर अपने सेवकाई उनके ऊपर सौंपा गया था। आजकल देखो, बच्चों को रोकने वाला लोग भी वो बन गया है। जिस कामों को वो चुनाया था, उस काम करते करते बच्चों को अपना उपस्थिति में आने के लिए रोक लिया है। देखो प्रियो, ऐसे तो हमारे जीवन में तो नहीं है। हम बड़ी गंभीरता के साथ उस बातों को ग्रहण करने की आवश्यकता है। प्रभु ने हमें चुनकर इसलिए रखा गया है, दूसरों को मसीह के पास लेकर आने के लिए। उसमें छोटा बड़ा बुजुर्ग ऐसे कुछ भी नहीं। कौन सी जाति है, कौन सी भाषा का है, कौन सी संस्कृति का है, कौन सा देश का है, राज्य का है, इसमें कोई फर्क नहीं। कोई भी जाति का हो, भाषा का हो, संस्कृति का हो, कितना बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, यीशु मसीह के पास उसको लेकर आना है। यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के लिए एक अवसर उनको बना के देना है। एक बार मैं कहूंगा, यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात करने के लिए हम उसको एक अवसर देना है, ताकि वो आशीषित होने पाए। ये हमारा एक उत्तरदायी है। मगर चेलों ने बच्चों को यहाँ पे रोकने वाला एक अनुभव को हम देख सकता है। शायद कई पासवानों के दर्शन यही हो सकता है। बड़े बड़े संपत्ति पाए वाले लोगों को मसीह में लाने के लिए वो बहुत ही परिश्रम करते हैं। कुछ लोग जिसके पास नौकरी है, उनको मसीह में लाने के लिए बहुत ही प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आमदनी उनके हाथ में आ जाएगा। कुछ लोग समूह में केवल नीचे वाले लोगों के साथ या साधारण लोगों के साथ उनको मसीह में लाने के लिए प्रयत्न करते हैं। मैं ये कहूंगा, अपना अपना बुलाहट, जिन लोगों के मध्य में सेवा करने के लिए आपको बुलाया है, वहां पे कोई भेदभाव ना हो। बच्चा हो, नौजवान हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, धनी हो या दरिद्र हो, कोई भी हो, हमारा दृष्टि में एक समान लोगों को देखने की आवश्यकता है अथवा नजर रखने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के दर्शन हमारे हृदय के अंदर रखकर हमें परमेश्वर की सेवा करने की आवश्यकता है। अगर नहीं है तो हम प्रभु की उपस्थिति में सजा पाएंगे, हम दंड की योग्य बन जाएंगे। यहां पर यीशु मसीह बच्चों को अपना पास बुलाया है। मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय का
1 से लेकर 500 पद तक सेम इसी विषयों को वहां पे हम बच्चों को लेकर प्रभु ने क्या बोल रहा है पिछले दिनों में बोला। अब हमने बच्चों की विशेषता के बारे में थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। तब प्रभु यीशु ने इस बातों को कहा, उसकी गंभीरता को हम समझ पाएगा। वहां पे चेलों की विचारधारा क्या था, हमारे से कौन बड़ा है। आजकल भी तू मेरे से छोटा है, मैं तेरे से बड़ा हूं, या यीशु मसीह मेरे पॉकेट में है, अथवा यीशु मसीह मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, यीशु मसीह वरदान मेरे को दिया है, मैं तेरे से अच्छा प्रचार करता हूं, ना तो मैं अच्छा प्रार्थना करता हूं, ना तो मैं अच्छा गीत गाता हूं। ऐसे घमंड करने वाला, यह स्थान मान के लिए बहुत ही प्रयत्न करने वाला लोग हो चुका है। मगर उसके मध्य में यीशु मसीह ने इन सारी विचारधारा को मिलाकर एक बच्चे को पास बुलाया। थोड़ा इधर ध्यान दे। एक बच्चों को पास बुलाकर खड़ा करके चेलों की ओर देखाकर कहने लगा, तुम इस बच्चे के समान मन फिर ना आए। तुम्हारा मन इस बच्चे को मनों की रूप में नहीं बदला है तो तुम कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। अब हम बच्चों की विशेषता को समझेंगे। एक बच्चे की विशेषता यही है, बच्चे के हृदय के अंदर एक निष्कलंक मन है, अथवा खरा मन है। कोई पाप का विचारधारा उसके अंदर नहीं है। उसके पहले यीशु मसीह ने उनको कह रहा था, एक बच्चों के समान तुम क्या करना है, हृदय बनना है, बच्चों के समान होना है। इस शिशुओं के समान तुम सबको स्वीकार करना है, शिशुओं के समान दूसरों को एक्सेप्ट करना है। एक उदाहरण मैं बताऊंगा। एक बच्चे जो कहते हैं, शिशु कहता है, जन्म होने के समय से लेकर अगली 3 साल से जब दूध पीना छूट जाता है वो बालक कर सकता है। 3 साल से लेकर 12 साल तक वो बालक के रूप में माना जाता है। 13 साल से लेकर 17 साल तक हम कहते हैं कुमार या कुमारी, कुमार कहते हैं। 18 साल से लेकर करपण, 36 साल तक नौजवान कहते हैं। 36 साल से लेकर 55 साल तक मध्य वयस या जीवन का मध्य वयस्क ऐसे कहते हैं, या उसके बाद में बुजुर्ग कहते हैं, या 55 साल से लेकर या 60 साल से लेकर माना जाइए बुजुर्ग कहते हैं। यहां पे शिशु कहने का मतलब है 3 साल की नीचे है। ये 3 साल कहां से आया है? जो हन्ना एक बच्चे को जन्म दिया है, वहां पे लिखा है शिशुओं का दूध पीना छोड़ने के बाद में मैं उसको आराधनालय में जाकर देगा। वहां पे लिखा गया है 3 साल के बाद में आराधनालय में लेकर दिया है। इसलिए साधारण एक बच्चा मैक्सिमम 3 साल तक से ज्यादा भी पीने वाला है, मैं ये छोड़ता हूं। 3 साल तक वो शिशु हम समझ सकता है। अगर आपकी बच्चा शिशु का उम्र खत्म हो गया है या शिशु का समय खत्म हो गया है, कैसे पता चलेगा? शिशु होने के समय पर अगर कोई आपके हाथ से छीन लिया कोई वस्तु या कोई चीज उठाया, तब पूछे कौन हाथ से सामान उठाया? बच्चे बोलेंगे मैं उठाया, मैं उठाया, मैं उठाया, ऐसे खुशी से वो बताएगा। मगर थोड़ा बड़ा होने के बाद में यहां पे कौन शिशु किया है या ये चीज कौन उठाया, तो मैं नहीं,
मैं नहीं बोल के भागने शुरू करेगा। समझ लो, उस बच्चे को मन फिराने का समय आ चुका है, पाप उसके अंदर प्रवेश हो चुका है, उसका शिशु का समय बाहर हो चुका है। अगर आपके बच्चा अभी भी बच्चे शिशु बोलकर नहीं रहे, अगर आपके बच्चा इत्यादि स्वभाव प्रकट करते हैं तो उसको मन फिराव की जरूरत है, उद्धार पाने की जरूरत है। ये वचन के अनुसार हमें ऐसे मानने की आवश्यकता है। प्रियो, अब शिशुओं के समान हम मन फिराना है। एक शिशु के समान हम स्वीकार करना है, दूसरा शिशु के समान हमें मन फिराने की जरूरत है। अगली बात, शिशुओं के समान अपने आप को नम्र करना है, दीन करना है, अपने आप को नीचा करना है। ये शिशु सजा उसको मिलेगा तो वो सजा के लिए अधीन में हो जाता है। सजा स्वीकार करते हुए वो अपने आप को नम्र करते हैं बच्चे। तो ऐसे ही एक अनुभव हमारा जीवन पर होना बहुत ही जरूरत है। और हम शिशुओं का स्वभाव में फिराएंगे। देखो, शिशुओं का स्वभाव एक निष्कलंक हृदय अथवा खरा मन। यीशु मसीह कहने के मतलब तुम्हारे अंदर एक खरा मन होना चाहिए, कोई खबड़गा नहीं होना चाहिए। निष्कलंक मन का अर्थ क्या है मैं बताऊंगा। अगर एक शिशुओं को अपनी माताजी कोई गलती करने के समय पर थप्पड़ मार दिया, उसको 2 थप्पड़ मारा, तुरंत उस बच्चे ने तुम मुझे मार दिया ना, मैं इस घर में से निकल जा रहा हूं, ऐसे बोलेगा तो समझना है वो बच्चा शिशु नहीं है, शिशु का समय बीत गया है। शिशु को समय यही है, कौन सी मां उसको मारा है उसी मां का गले में हाथ रखे अगर रो रहा है तो, उसी मादा का गले में हाथ डाल रहा है तो समझना चाहिए अभी वो शिशु का मन में है। यीशु मसीह कहने के मतलब वही है, तुम्हारा मन जो तुम्हें उपद्रव करते हैं, जो तुम्हें सजा देते हैं, जो तुम्हें ताड़ना देते हैं, उसके विरोध आपको कड़वाहट हृदय के अंदर नहीं होना चाहिए। उसके बारे में बुराई नहीं बोलना है। शिशु बुराई नहीं बोलते हैं, वो अपनी मां का गले में हाथ डालकर रोने के लिए शुरू करते हैं। मां उसको छीन कर फेंकने के लिए भी कोशिश किया जाए तो भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, फिर से वही गले में फिर हाथ डालकर रोने के लिए शुरू करते हैं। प्रियो, यीशु मसीह के साथ आपका मन ऐसी होना चाहिए। यीशु मसीह के साथ आपका मन ऐसा है कि मन नहीं है तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने कर पाएगा। अगली बात है शिशु का बारे में, बदला देने की भावना अथवा क्रोध, ज्वलस हृदय के अंदर रखकर वो काम नहीं करेगा, या बदला देने की भावना वो हृदय के अंदर नहीं रखेगा। मैंने जो बताया वाला शिशु है तो अपना मां उसको थप्पड़ मारा, इसलिए 4 दिन होने दो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा हमारा जीवन में कैसे हैं। कोई आपके बारे में बुराई बोले या थोड़ा नीचा करने के लिए परिश्रम करे, अगर पासवान आपके विरोध कुछ बोला जाएगा तो विश्वासी गण बताएंगे अगले कमेटी में मैं देखूंगा, या अगले साल होने दो, या आपके विरोध कोई भी व्यक्ति कलीसिया में कुछ बोलेगा तो आप अवसर ढूंढ कर रहेगा। अगर उनकी बच्चे तबीयत खराब हो गया तो बोलेगा उसी दिन उन्होंने मेरे बारे में ऐसे बोला, इसलिए ऐसे प्रभु ने उसको दे दिया, हाँ अच्छा हो गया। अगर ऐसे बोलेगा तो आपके हृदय के अंदर अभी भी क्रोध है,
उनके प्रति ज्वलस है, ये बातों को आपका ग्रहण करना होगा। अगली बात, बच्चे ने योजना बनाकर उपद्रव नहीं करते हैं, योजना बनाकर उपद्रव ना करते। पिछले दिनों में मैंने हम सभी लोग ने ऐसे की खबर सुना गया है, एक पति ने पत्नियों को सांप से डसाकर खत्म किया है। बहुत ही खबरों में आया था, अखबारों में, टीवी में सब आया था। कुछ ना कुछ उस पत्नी में तृप्त ना होने के कारण उसको सांप से डसाकर खत्म किया। केस चल रहा है। पत्नी पति को जहर खिला रहा है। पत्नी के नाम में इंश्योरेंस का पॉलिसी करोड़ों को लेने के कारण किसी रीति से पत्नी को कत्ल करके वो पैसा अपने पास वसूल करने के लिए या अपने हाथ में लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए, योजना बनाकर खत्म करने के लिए परिश्रम करते हैं। प्रियो, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले आपके विरोध कोई भी कुछ कहा गया तो आज भी उसके विरोध, उसके नाम सुनने के समय आपको अजीब लग रहा है तो उसकी नाम सुनने के समय तो उस व्यक्ति है ना, मुझे जानता है, तुम उसके सामने थोड़ा सावधान रहना है, ऐसे बोल रहा है तो कहने का मतलब उसके प्रति कुछ ना कुछ ज्वलस, खड़ुआहट है। अगर हकीकत में उस व्यक्ति ने किसी को नुकसान करने वाला व्यक्ति है तो थोड़ा सावधान रहने के लिए बोलेगा तो भी कोई बात नहीं, मगर आप केवल ज्वलस के कारण या आपके साथ जो मेल मिलाप से कुछ ना कुछ आपके मध्य में केवल डिसऑर्डर होने के कारण आप उनका नाम बदनाम करने के लिए अगर ऐसे कहा गया तो सोचिए, आपके अंदर एक बच्चे के समान मन नहीं है, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बदला देने की भावना अथवा योजना बनाकर पहले से प्लान तैयार कर मारने की इच्छा बच्चों के हृदय में नहीं है, या प्रतिकार करने का, बदला देने का, बदला देना, उपद्रव करना वाला स्वभाव, ऐसा मनोभाव बच्चे के अंदर नहीं है। एक निष्कलंक हृदय, ज्वलन होने वाला मन या क्रोध बच्चे के अंदर नहीं, योजना बनाकर उपद्रव नहीं करते हैं या बदला देने का भावना भी हृदय के अंदर नहीं रहते हैं। बच्चों के अंदर इतना बात नहीं है जो शिशु के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब ऐसी होने के लिए यीशु मसीह कहा गया है। प्रियो, आज इस वचन को, इस क्लास को अब सुनने के समय पर अगर ऐसा एक व्यक्ति आप अभी तक नहीं हुआ है तो शायद आपने उद्धार होते हुए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो चुका होगा और अभी तक आपके स्वभाव में ऐसा कि परिवर्तन नहीं है तो आज एक निर्णय लेकर इस क्लास से सामने आप उड़कर जाना है। बिना समर्पण के यहां से उड़ने ना पाए। जिस जहां पे आप बैठते हैं, जिस जहां पे बैठकर इस माध्यम के जरिए आप सुन रहे हो, आपकी जीवन भर एक निर्णय लेने के लिए प्रभु आज रात को चाहता है। प्रियो, यीशु मसीह का प्रचार स्वर्ग राज्य के बारे में थे, मैंने बताया। दूसरा एक प्रचार का विषय यही था, आनंद काल का जीवन। और एक बार कहने के लिए चाहता हूं, आनंद काल का जीवन। ये दोनों यीशु मसीह ने बार बार कहते थे कि स्वर्ग राज्य का बारे में के दर्शन उसके हृदय में डालते थे, साथ साथ वो आनंद काल का जीवन प्रभु हमारे लिए तैयार करने वाला अविनाशी समय या असीमीय समय जो सीमा नहीं है, वो आनंद काल के जीवन के बारे में उन्होंने प्रचार किया था। अब हम फिर से वचनों में हम आएंगे, आनंद काल के जीवन के बारे में हम सोचेंगे।
यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय का 24वां पद। यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय का 24वां पद पढ़िए। 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। और अनंत जीवन किसका है? हमारा विषय अभी अनंत जीवन, कुछ वचन हम उनमें से देखने के लिए चाहते हैं। यहां पे यीशु ने कहा गया है, आमेन आमेन मैं तुमसे कहता हूं, या सच सच मैं कहता हूं, मुझे जो भेजा गया वाले उसी के ऊपर जो विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने जो कहा गया है, मुझसे जो भेजा गया है उसी के ऊपर जो विश्वास करना है, मुझसे जो भेजा गया को ऊपर विश्वास करेगा तो वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। इसीलिए मुझसे जो देखा गया है वो मेरे पिता को देखा गया है, मेरे पिता को जो देखा गया है वो मुझसे देखा गया है। प्रियो, यीशु मसीह को जो भेजा गया है, पिता परमेश्वर पर आप विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा तो आपका अनंत जीवन मिलेगा। ये क्या विश्वास करना है? एक पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से अपना एकलौता बेटे को धरती पर भेजा गया है। वो पापों के प्रति मरने के लिए, पापों को नाश करने के लिए उसको धरती पर भेजा गया है। ये विश्वास हमारे हृदय के अंदर रखने की आवश्यकता है। अगर ऐसे विश्वास करेगा तो अनंत काल का जीवन मिलेगा। जो भेजा गया उसी के ऊपर विश्वास करेगा तो जिस कामों के लिए भेजा गया है उस कामों के ऊपर भी आपको विश्वास करना है। कहने का मतलब यीशु मसीह उद्धार करता है अथवा परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है, ये विश्वास करे और साथ साथ वो पापों के लिए प्रायश्चित होने के लिए उसी को भेजा गया है, वो भी हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। अब हम और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय का 27, 6 का 27, यूहन्ना का सुसमाचार। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, हाँ, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक टहराता है, हाँ, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। यहाँ पे देखो, पिछले दिनों में भी अब कुछ बातें किया है, क्या आपकी याद रखे, क्या खाए, क्या पिए और क्या पहने। यहां पे भी यीशु मसीह ने क्या कह रहा था, पढ़िए। नाशवान भोजन के लिए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परिश्रम ना करे, परंतु बस यहाँ पे देखो, इस संसार से मिलने वाला हर चीज नाश होने वाला है। कोई चीजों की कोई स्थिरता नहीं है। आज देखने वाला चीज कल नहीं होगा। आज जिसके लिए हम प्रयत्न करते हैं वो चीज जल्दी से हमारे हाथ से छूट जाएगा। इसलिए प्रियो, हमें नाशवान भोजन के लिए हम परिश्रम ना करें, फिर परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक टहराता है, अनंत जीवन तक ठहराता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। देखो, वो इस संसार से नहीं मिलेगा। संसार के कोई लोगों को ये भोजन नहीं दे सकता है। वो स्वर्ग से उतर आए वाला, हमारी आदि पिता लोग मिस्र से छुटकर वायदा का देश कनान देश की ओर जाने के समय पर
यात्रा मध्य में मरुभूमि में अथवा रेगिस्तान में सफर करने के समय पर उस भोजन स्वर्ग से उनको दिया गया है। वो भोजन प्राप्त करने वाले लोग, अथवा फिर से यीशु मसीह ने बोला है, इस्राएली लोग कहने लगा, मूसा ने हमें मन्ना स्वर्गीय भोजन दिया है। यीशु मसीह ने बोला, ना ना, मेरे पिता ने है स्वर्ग से तुम्हें वो मन्ना दिया है। प्रियो, स्वर्ग से जो मिलेगा वही खाएगा, वो हमें आनंद काल का जीवन में प्रवेश करने के लिए कारण होगा। यीशु मसीह धरती पर आकर उन्होंने हमें वचन दिया है, मनुष्य का पुत्र केवल रोटी से नहीं या शारीरिक भोजन से नहीं, वो स्वर्गीय भोजन से भी जीवन बिता सकते हैं। ये उन्होंने दर्शाया है या प्रकट करके दिया है। प्रियो, यहां पर वो स्वर्गीय भोजन से प्राप्त करने के लिए, उसी में से तृप्त करने के लिए हम प्रयत्न करें, यही वचन में लिखा गया है। पढ़े इसको दूसरा भाग। जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर उसकी ऊपर छाप लगाई है। और 6:32 यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं फिर से बोल रहा है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, मूसा ने तुम्हें उसी रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग में से देता है। हाँ, मेरा पिता है ये सचमुच, अथवा ये सच्ची रोटी स्वर्ग में से देता है या दिया है। प्रियो, एक बात को हम ग्रहण करना है, मरुभूमि में मन्ने खाए वाला पूर्वजों ने भी मारा गया है। कल जो 5 रोटी से 5,000 लोगों को भी यीशु मसीह ने खिलाया था, और 7 रोटी से 4,000 लोगों को भी यीशु मसीह ने खिलाया। मरुभूमि में मन्ना खाए वाले लोग भी मारा गया है। कल जो 5,000 लोग रोटी खाया है वो भी मारे जाएगा। मगर जो इस जीवन की रोटी जो खाएगा वो कभी भी मरेगा नहीं है। पुत्र 40वां पद पढ़े। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा। 35 यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर आए वाला जीवन की रोटी मैं हूँ। उसी पुत्र को देखा कर उस पर विश्वास करने वाला कोई भी हो उसको अनंत जीवन मिलेगा। मेरा पिता का इच्छा वही है, अगर उस पर विश्वास कर मरेगा तो आखिरी दिनों में मैं उसको जिलाएगा। आमीन। 40वां पद और एक बार पढ़े, फिर हम समाप्त करें। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मैं उसको अंतिम दिनों में जिला उठाएगा अथवा जिलाएगा। केवल जिलाएगा मात्रमल्ला, जिलाकर स्वर्ग राज्य में अथवा अनंत काल के जीवनों में ले चलेगा। प्रियो, यही है एक मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों की आशा। इसलिए प्रेरित पौलुस ने जो बोला है, इसी मसीह का प्रेम से हमें कोई भी कुछ भी अलग नहीं कर सकता है। इसलिए इसी दुनिया में
कष्ट को सहन करने के समय पर, कई निंदा को सहन करने के समय पर, पीड़ा को सहन करने के समय पर, जीवन में आपत्ति आवे, कई प्रकार का परेशानी आवे, तभी भी मैं आज ये निमंत्रण देता हूं, उसी यीशु मसीह को देखा कर आपका दौड़ पूरा करने की बहुत ही जरूरत है। इसलिए प्रियो, उसी प्रभु ने अपने शरीर को तोड़कर हमारे लिए दिया है। इसलिए आंख बंद करें, थोड़ी समय अपने आप को समर्पण करें। प्रियो हालेलुया, आज हमने बहुत ही गंभीरता के साथ जीवित वाला परमेश्वर का वचन एक बच्चों की समान आपके मनों में सचमुच एक परिवर्तन नहीं होते तो आप स्वर्ग राज्य पर प्रवेश कर नहीं पाएगा। आप कभी भी बुराई की बदले बुराई करने वाला स्वभाव है क्या? थोड़ी समय अपने आप को सिरों को झुकाकर सोचने लगे हालेलुया, क्या बदला देने की भावना में जीवन बिताने वाला व्यक्ति है क्या? अथवा हालेलुया, बुराई की बदले बुराई करने के लिए चाहते हैं, योजना बनाकर दूसरों को बदला देने की भावना है क्या? या हालेलुया, शिशु के समान स्वीकार करने वाला एक अनुभव है क्या? हालेलुया, हालेलुया, अपने आप को नम्र करने वाले की स्वभाव है क्या? पिता जो भेजा गया हुआ यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए क्या आप तैयार है क्या? हालेलुया, अब नाचिए कि स्वर्ग हमारे लिए तैयार कर रहा है। उसी राज्यों में प्रवेश करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। प्रियो, सिरों को झुकाने के समय पर इस वचनों के जरा प्रभु आपको आशीष करे। मैं इस हालेलुया समय परमेश्वर की दासों का हाथों में देते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। आमीन।